प्लेजर टू बी हियर विद शुदिन काबिमो। हमारे साथ अभी है शुदिन काबिमो जो अभी एक सेशन के पार्ट हुए जहां पर हम लोग ने बात की ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वहां के जो वॉइसेस है उनको एम्पलीफाई करने के बारे में। तो सेशन में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, क्या टेकअवेज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हुए? सबसे पहले तो ये कोलकाता बुक फेयर में फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो इतना बड़ा बुक फेयर मैंने पहले सुना था कि बहुत रीडर्स लोग बहुत आता है इधर, ये बड़ा फेस्टिवल होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था। इस बार ये देखने में मिला, सबसे बड़ा बात ये हो गया। दूसरा सेशन था हमारा वो नॉर्थ ईस्ट और बुक ट्रांसलेशन के ऊपर, तो हमारा जो वॉइसेस है लिटरेचर के माध्यम से जहाँ पहुँचना है इसके ऊपर में बात हुआ। तो 2-3 लैंग्वेज में एक ही साथ, बांग्ला भी हुआ, इंग्लिश भी हुआ, तो हिंदी भी हुआ, तो ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आपका जो पहला नॉवेल था जो आपने 2019 में लिखा था, फिर वो ट्रांसलेट हुआ, फिर वो जीसीबी प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ, शॉर्टलिस्ट हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है ये जो एवोल्यूशन हुआ आपका नॉवेल का, जो जर्नी हुआ, वो आपको कैसा लग रहा है? और आप अभी जब देखते हैं वापस 2019 में वो लिखने के समय, आपको कैसा लगता है? हाँ, हर किताब का अपना जर्नी होता है। हर किताब का राइटर का काम सिर्फ लिखने तक रहता है ना। आप एक किताब लिखते हैं तो किताब अपना वही तक रहेगा जब तक आप लिख रहा होता है, उसके बाद तो किताब अपने ही एक जर्नी लेकर आता है। तो फात्सुंग का जर्नी बहुत एक शानदार रहा मुझे एज अ राइटर, है ना। तो 2019 में जब ये पहले किताब आया था, वो 2 देश में एक ही साथ आया था, नेपाल और इंडिया में एक ही साथ आया था। तो नेपाली रीडर्स ने जो पॉजिटिव रिव्यू दिया, उसके बाद ही ये बांग्ला में पहले अनुवाद हुआ। समीक चक्रवर्ती ने इसके बांग्ला में अनुवाद किया, उसका दो बार शायद रिप्रिंट हो गया उसका, अभी भी यहाँ भी मिलेगा। तो उसके बाद इंग्लिश आया और हिंदी में ये फरवरी के लास्ट में आने वाला है। नम्रता चतुर्वेदी ने किया है, तो दिल्ली से आ रहा है वाणी प्रकाशन से। तो उसके बीच में जो इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, इंग्लिश के लिए 3 जगह से एक ही साथ ये पब्लिश हुआ, यूके, नेपाल और इंडिया से। तो इंडिया की रचना बुक से हुआ जो किताब था वो यहाँ तक आ गया। अब ये फर्स्ट टाइम है कि एज अ नेपाली राइटर नेपाली किताब वहाँ तक पहुँचाए। मुझे सबसे बड़ा खुश ये लगा कि मार्जिनल लैंग्वेज में जो लिख रहा है उसके लिए भी एक थोड़ा स्कोप बन गया। नॉट ओनली नेपाली, बहुत सारा भाषा है उसमें। नॉर्थ ईस्ट में आप दिखे तो कोई आदिवासी का भाषा स्क्रिप्ट नहीं है, उसका भाषा है, उसका कथा है, लेकिन कोई कथा आगे एक बाउंड्री में जाकर वहां से आगे नहीं जा सकता। तो एक ये पॉजिटिव साइड ये मिला कि यहाँ भी जा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा ये रास्ता मिल गया, मुझे ऐसा लगता है। तो नेपाली लिटरेचर का अभी हालत क्या है, अभी सिचुएशन क्या है? क्या लोग बहुत किताब पढ़ते हैं अभी? लिटरेचर क्या और पॉपुलर हो रहा है वहां पर, या फिर हम जब देखते हैं इंडिया में काफी सारे लैंग्वेजेस में अभी ज्यादा लिटरेचर पढ़ा नहीं जाता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता? तो नेपाली लिटरेचर के बारे में आपका क्या ख्याल है अभी? हाँ, अभी लिख रहा है, लिखने तो बहुत किताब बहुत आता है। जैसे फात्सुंग गोरखाइन की मूवमेंट के ऊपर जो ये किताब आया था फात्सुंग, के बाद 10 से 12 किताब यही मुद्दा पर आ रहा है। इंग्लिश में भी आ रहा है, नेपाली में भी आ रहा है, अच्छा से जा रहा है। लेकिन रीडर्स, जैसा मैं बुक फेयर की बात आपको पहले भी कहा, जैसा इतना बड़ा बुक फेयर कोलकाता में होता है, लेकिन दार्जिलिंग में वैसे नहीं होता है ना। तो वहाँ पे तो बुक फेयर एकदम छोटा से होता है। तो यहाँ पे किताब जितना लाइन और ये रीडर्स का जो भीड़ दिखता है ना, उसके बाद में समझ में आएगी आप लोग कहाँ आगे हैं और हम लोग कहाँ छूट गया। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि किताब पढ़ने वाला लोग भी है, उसको बढ़ाने के लिए एक तो सामूहिक रूप में काम करना होगा। एज अ राइटर मुझे अच्छा लिखना होगा, उसके बाद पब्लिशर को उसके हालत से काम करना होगा, और उसके बाद तो रीडर्स आएगा। आशा करेंगे कि अच्छा होगा, लेकिन अभी उतना ज्यादा मैं नहीं कह सकूंगा कि इतना अच्छा है, मैं नहीं बोल पाऊंगा ऐसे कंडीशन। अभी आप कोई दूसरी किताब के ऊपर काम कर रहे हैं? हाँ, उसके बारे में कुछ बताइएगा। डुवर्स आप सुना होगा, बंगाल में है तो आप तो डुवर्स से सुना ही होगा। तो डुवर्स में एक मल्टीकल्चर सोसाइटी है, वहाँ पे आदिवासी है। आदिवासी में भी बहुत सारे डिफरेंट कल्चर है उसका। डिफरेंट आदिवासी के अंदर भी बहुत सारा अलग अलग उसमें है ना, सब कास्ट। तो आदिवासी और नेपाली का जो समाज बना हुआ है डुवर्स में, वो चाय उमारता है, ठीक है। तो मैंने चाय के ऊपर में किताब दिखा, तो पढ़ने के लिए मैं ढूंढ रहा था। तो दुनिया में जल के पानी के दूसरे सबसे ज्यादा पीने वाला पेयजल शायद चाय ही है, लेकिन चाय के ऊपर किताब क्या है तो दिखा, तो उसमें सिर्फ ये मिलता है कि आपका चाय का वेराइटी ये है, इसमें ये बिकता है। लेकिन जो चाय उमार रहा है, जो दिन का रोजी रोटी उसका अच्छा नहीं है, उसका हाजिरा अच्छा नहीं है, तो
जिस उसका उसका कथा कहाँ है, तो उसको कथा नहीं मिला। तो जिस चाय को पीकर आप दिन को शुरू करता है, तो वो चाय उमारने वाला का दिन कब शुरू होता है, तो उसको कथा तो लिखना चाहिए। तो यही सोचकर मैं ये दूसरे नोवेल में वही के ऊपर में काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आपका समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।